नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ए नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस का जो हमारे पास सिस्टम होता है उस सिस्टम का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा। द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस इज दैट पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द गिवन सिस्टम एक्ट वट एवर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस में बी। हमारे पास कई सारे फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट हमेशा एक फिक्स पॉइंट में से गुजरता है, चाहे उन पैरेलल फोर्सेस की कॉमन डायरेक्शन कुछ भी हो। चाहे वो मान लो अगर वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहे हैं तब भी रिजल्टेंट उस फिक्स पॉइंट में से गुजरेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं तब भी उसी पॉइंट में से गुजरेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहे हैं तब भी उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उस फिक्स पॉइंट में से गुजरेगा। उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब उस पॉइंट को हम निकालेंगे कैसे? टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस। उनको निकालने का तरीका क्या होगा? ये हमारे पास दो केसेस हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो केस है, केस फर्स्ट कौन सा है? व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of the forces lie on a straight line, यानी उन सभी फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो एक लाइन पर लाई करते हो, तब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए हमारे पास फोर्सेस है P1 P2 P3 अप टू Pn। वो जो उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो है A1 A2 अप टू An। ठीक है, एक लाइन OX है, O फिक्स पॉइंट है, ये लाइन OX है, इस पर वो पॉइंट है A1 A2 अप टू An। अभी इनका रिजल्टेंट होगा हमारे पास R इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn एक्टिंग एट पॉइंट G ऑन OX सच दैट ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थे OA1, ये A1 की डिस्टेंस O से है x1, A2 की x2 अप टू An की है xn। रिजल्टेंट उनका बनेगा ये, और ये रिजल्टेंट इस पर काम करेगा सच दैट OJ इज इक्वल टू x बार। हमें x बार निकालना है क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा इसी पॉइंट में से गुजरेगा। G इज द सेंटर ऑफ सिस्टम, तो G पर उनकी कॉमन डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। हम उनकी कॉमन डायरेक्शन चाहे कुछ भी है, मान लो इस तरीके की डायरेक्शन है उनकी, तो अब हम उनको रोटेट कर लेते हैं ताकि वो OX के परपेंडिकुलर हो जाए, तो तब भी रिजल्टेंट तो G में से गुजरेगा ही। अभी फोर्सेस को हमने परपेंडिकुलर ले लिया, P1 P2 ऐसे Pn, और ये है रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P1 से लेकर के Pn तक। अभी हम मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट O। वेरिगन थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का जो मोमेंट होता है किसी पॉइंट के अबाउट, वो किसके इक्वल होता है? उन फोर्सेस के मोमेंट्स के अलजेब्राइक सम के इक्वल। तो P1 इंटू OA1 P2 OA2 प्लस अप टू Pn OAn। तो R इंटू एक्स बार इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस अप टू Pn xn। एक्स बार इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस अप टू Pn xn अपॉन R। तो P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस अप टू Pn xn अपॉन P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। तो ये हम इस तरीके से उसका सेंटर ऑफ फोर्सेस निकाल सकते हैं जब वो सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही लाइन पर हो। अभी हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस लाई इन ए प्लेन। हमारे पास सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, यानी फोर्सेस हमारे पास P1 P2 अप टू Pn है, एक्ट एट कोप्लेनर पॉइंट्स, यानी एक प्लेन में
काम कर रहे हैं। ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जो फोर्सेस हैं हमारे पास, ये काम कर रहे हैं। सपोज करिए P1 वो काम कर रहा है एट A1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसी तरीके से P2 जो है फोर्स वो काम कर रहा है A2 पर x2 y2। इस तरीके से मान लीजिए Pn जो है वो xn yn पर काम करता है। पैरेलल फोर्सेस है ये सभी के सभी। इनका रिजल्टेंट R है, वो काम करता है G पर, जिसकी कोऑर्डिनेट x बार y बार है। ये इनका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट होगा हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। हमें ये x बार और y बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इसका सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस है। क्योंकि G जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉमन डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन कुछ भी होती फोर्सेस की, जो रिजल्टेंट है वो G में से तो गुजरता ही। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको हम रोटेट कर देते हैं फोर्सेस को। अभी ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी इन सभी को अपन वाई एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं इस तरीके से, सभी को रोटेट करके, तब भी रिजल्टेंट G में से जरूर गुजरेगा। तो उस केस में जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया था, हम मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो रिजल्टेंट का मोमेंट ओ के अबाउट, क्योंकि ये अभी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना ऐसे, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या होगी x बार। तो ओ के अबाउट मोमेंट के लिए r इंटू एक्स बार, दिस विल बी इक्वल टू P1 की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x1 प्लस P2 x2 प्लस अप टू Pn xn। x बार हमारा हो जाएगा P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस अप टू Pn xn अपॉन r। इसको लिख सकते हैं समेसन Pi xi अपॉन r, हमारे पास ये समेसन Pi। तो ये x बार की वैल्यू आ जाएगी। अभी सेकंड डिस्कस करते हैं, क्योंकि G इंडिपेंडेंट तो है ही इनकी कॉमन डायरेक्शन से। अब हम इनको रोटेट करते हैं इस तरीके से कि ये पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। तो उस केस में अगर हम O के अबाउट मोमेंट लेंगे तो R का जो मोमेंट होगा O के अबाउट R इंटू वाई बार होगा, क्योंकि उस केस में परपेंडिकुलर, अभी R अगर ये बनता है तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी y बार। तो R इंटू वाई बार इज इक्वल टू P1 y1 प्लस P2 y2 प्लस अप टू Pn yn। तो y बार हमारा आ जाएगा P1 y1 प्लस P2 y2 प्लस अप टू Pn yn अपॉन r, दैट इज इक्वल टू समेसन Pi yi अपॉन समेसन Pi। यानी जो सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेज है उसके कोऑर्डिनेट होंगे समेसन Pi xi अपॉन समेसन Pi समेसन Pi yi अपॉन समेसन Pi। ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस बन जाएगा। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। किसी फोर्स का किसी लाइन के अबाउट मोमेंट क्या होगा। मान लो कोई फोर्स है वो ए बी के अलोंग काम कर रहा है, उसका P इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ये फोर्स P है जो ए बी से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, और ये हमारे पास कोई लाइन है OX। तो अगर हमें इस फोर्स का मोमेंट देखना हो इस लाइन के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यानी जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और जो गिवन लाइन है, उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, लेट mn बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल अगर इन दोनों के बीच में थीटा है, तो जो मोमेंट होगा, मोमेंट किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस लाइन, ये किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू साइन ऑफ द एंगल जो दोनों के बीच में है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन।
Now we have an example: parallel forces PPP act at angular points of a right angle triangle ABC, and parallel forces 2P, 2P, 2P act at middle points of the sides. If the sides of the triangle including the right angles are 6 and 8 cm respectively, find the distance of the center of these from C, the right angle. तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, उसका जो राइट एंगल है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंक्लूडिंग द राइट एंगल सी इसका राइट एंगल है। तो यानी ट्रायंगल किस टाइप से बनेगी हमारे पास, ये पॉइंट होगा सी, इसको मान ले हम बी और ये ए। तो तीन फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस है वो यहाँ पर काम करते हैं, पी ये एंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पर तीन फोर्सेस काम करते हैं। और पैरेलल फोर्सेस 2P एक्ट एट मिडल पॉइंट्स। मिडल पॉइंट ये इसका मान लेते हैं डी, ये मिडल पॉइंट है ई और ये मिडल पॉइंट है एफ। तो 2P यहाँ पर काम करता है, 2P यहाँ पर काम करेगा और 2P यहाँ पर काम करेगा। ये मिडल पॉइंट से यहाँ पर काम करता है। हमें इसका सेंटर ऑफ पैरेलल फोर्सेस निकालना और सेंटर सी से कितनी दूरी पर है वो भी हमें निकालना है। तो पहले सी को अपन ओरिजिन मानते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 0। अब ये जो है ये है 8 सेंटीमीटर, मतलब सी जो राइट एंगल है वहाँ पर जो दो साइड बन रही है, एक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की है 6, तो ये इनकी लेंथ है। ये डी मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 0, इसके 8 0। अब ई मिड पॉइंट है तो इसके होंगे 0 3 और इसके होंगे ए के 0 6। ऐसे ही फिर एफ के बनेंगे हमारे पास 4 और 3। ये सभी जो हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उनके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए अगर हम सी को ओरिजिन मानते हैं। तो लेट जी एक्स बार वाई बार बी द सेंटर ऑफ द पैरेलल फोर्सेस। तो एक्स बार हमारे पास किसके बराबर होता है, समेसन पी आई एक्स आई अपॉन समेसन पी आई, और वाई बार होता है समेसन पी आई वाई आई अपॉन समेसन पी आई। तो एक्स बार निकालते हैं हम, तो एक्स बार किसके इक्वल होगा 0 इंटू P1 x1, फिर 2P इंटू 4 प्लस P इंटू 8 प्लस 0 इंटू 2P प्लस 0 इंटू P प्लस 4 इंटू 2P अपॉन P प्लस P, यानी टोटल जो फोर्सेस है उनका सम कितना आ जाएगा 9P। तो ये अपने पास आ जाएगा 8P प्लस 8P प्लस 8P यानी 24P अपॉन 9P यानी 8/3। सिमिलरली हम वाई बार निकालेंगे, तो वाई बार होगा 0 इंटू P प्लस 0 इंटू 2P प्लस 0 इंटू P प्लस 3 इंटू 2P प्लस 6 इंटू 2P प्लस 3 इंटू 2P अपॉन 9P। तो 6 प्लस 12 8 प्लस 18 प्लस ये बनेगा हमारे पास, ये हो गया 6 और ये 6 12 प्लस 12, ये कहीं गड़बड़ी करें हम, 3 इंटू 2P 6 इंटू P आएगा और 3 इंटू 2P। ठीक है, अब तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 6 प्लस 6 18P अपॉन 9P, ये 2 आ जाएगा। तो सेंटर क्या बना G 8/3 और 2, ये सेंटर है। इसकी सी से डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस क्या होगी इसकी।